यम साधना की अहिंसा अंग को अब तो निश्चय ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप कहो तो माँ बाप जो बच्चों को पीटते हैं वह हिंसा है या अहिंसा? नहीं, वह हिंसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पीड़ा या कष्ट देने की इच्छा एकदम नहीं है। वहाँ रुला कर कष्ट देने का उद्देश्य जरा भी नहीं है, बल्कि सुधार करने का ही भाव रहता है। चोर, डकैत, साधु, मित्र या और किसी के विरुद्ध सच्ची भलाई की भावना लेकर जो संशोधन के लिए व्यवस्था की जाए, वह ऊपरी दृष्टि से चाहे कितनी भी क्यों न कठोर दिख पड़े, पर वह हिंसा नहीं कही जा सकती है। आप समझ गए होंगे कि व्यवहारिक जीवन में सच्ची अहिंसा को मानकर चलना बिल्कुल कठिन नहीं है। मांसाहार अत्यंत लोभ प्रकट करता है, विशेषकर उन ग्रीष्म प्रधान देशों में जहाँ साग सब्जी खूब पाई जाती है। मांसाहार आत्यंतिक लोभ छोड़कर और कुछ भी नहीं है, परंतु चिकित्सक के कहने पर रोग छूट जाने के बाद पथ्य के रूप में अथवा दवा बनाने के साधन के रूप में आमिष का व्यवहार हिंसा अथवा लोभ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ हिंसा या लोभ की वृत्ति से स्वीकार नहीं किया जाता। यह काम तो केवल जीवित रहने के लिए किया गया है। हिम प्रधान देशों में इसी आवश्यकता से लोग पशुओं का मांस खाते हैं, पशुओं का चमड़ा पहनते हैं और पशुओं की चर्बी से दिए जलाते हैं। आतताई के विरुद्ध संग्राम करने से ही पौरुष का पता चलता है। रामायण महाकाव्य की ओर देखो। यहाँ राम ने पत्नी का हरण करने वाले रावण के विरुद्ध हथियार लेकर आक्रमण किया था, प्रबल रूप में बल प्रयोग किया था। उनका यह कार्य किसी भी दशा में अहिंसा के नीति के विरुद्ध नहीं था, क्योंकि उन्होंने पीड़ा देने अथवा देश जीतने के उद्देश्य से तो लंका पर आक्रमण नहीं किया था। महाभारत की ओर देखो। वहाँ महापुरुष श्री कृष्ण ने पांडवों को कौरवों के विरुद्ध सशस्त्र संग्राम के लिए उत्साहित किया था, क्योंकि कौरव थे भूमि अपहरण करने वाले आतताई। श्री मन महाप्रभु धर्म तथा सामाजिक जगत के अन्यतम विप्लवी नेता थे। वे प्रेम के अवतार थे। उन पर तो हिंसा नीति अपनाने का दोष लगाने का साहस कोई नहीं करेगा, पर वे भी अत्याचारी काजी पर सिंह के समान कूद पड़े थे। हिंसा और शक्ति संप्रयोग यदि एक ही चीज़ होती तो करुणामय महाप्रभु निश्चय ही वैसा नहीं करते। आतताई के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करना ही पौरुष है और नहीं करना ही क्लीवता है। परंतु कमज़ोर व्यक्तियों को अपने से बलवान आतताई से भिड़ने के पहले ही अपनी शक्ति की परीक्षा कर लेनी चाहिए, नहीं तो अपनी कमज़ोरी दूर किए बिना ही भिड़ जाने से उस समय तो अन्याय की ही जीत हो जाती है। इतिहास में इस प्रकार की भूल को राजपूतों की निर्बुद्धता कहते हैं। मुगल आक्रमणों का सामना करने के लिए राजपूत हमेशा ही साहस के साथ आगे बढ़ते थे। वे वीरता के साथ लड़ाई में लड़े, इसमें संदेह नहीं, किंतु अपनी शक्ति की परीक्षा किए बिना ही लड़ाई में उतर जाते थे। उन लोगों में आपस में तरह तरह के भेद तथा भीतरी कमजोरियां थी, इसीलिए लड़ाई में वे हारते थे तथा वीरों की तरह मृत्यु को वरण करते थे। इसीलिए आतताई के विरुद्ध संग्राम करने के पहले उपयुक्त शक्ति का संचय करना उचित है। आतताई का स्वभाव सुधारने के पहले ही उसे क्षमा करने का अर्थ है अन्याय को बढ़ावा देना। जहाँ देखो कि शक्ति का प्रयोग चाहे तुम न करो, आतताई तुम्हें नष्ट करेगा ही। उस समय शक्ति संचय के लिए न ठहरकर अपनी पूरी ताकत से प्रहार करके ही मरना उचित है।